हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिरर फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, साथ में कॉनकेव मिरर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। यहाँ हम केवल जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो केवल कॉनकेव मिरर से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉनकेव मिरर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए मिरर फार्मूला और साथ में कॉनकेव रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है कि इस समय हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं और लाइट का ये 5th पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पहले देख लें। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है और फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है मिरर फार्मूला और कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर हम मिरर फार्मूले का यूज क्यों करें, ये तो हमें पता होना चाहिए ना, तब तो हम मिरर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यानी इम्पोर्टेंस क्या है मिरर फार्मूले की, तो देखिए जो मिरर फार्मूला होता है ये जो है ये एग्जैक्ट बताता है कि आखिर इमेज बन कहाँ रही है। देखिए इमेज बनाने के लिए हमारे पास तो रे ही काफ़ी है, रे से हम अच्छा खासा निकाल लेते थे कि इमेज कहाँ बन रही है, लेकिन इमेज कितनी दूर है मिरर से, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बन रहा है, ये चीज़ हमें फाइंड करने के लिए मिरर फार्मूले की ज़रूरत होती है। मान लो कि हमें ये पता चल गया कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, ठीक है, और ये पता चल गया कि मान लो कि जो इमेज बन रही है वो फोकस पर बन रही है। ठीक है, अगर फोकस पर बन रही है तो ये फोकस आखिर कितनी दूर है मिरर से, ये तो पता होना चाहिए ना, यानी कि मिरर से फोकस की दूरी कितनी है। ठीक है, जहाँ मिरर बन रहा है, सॉरी जहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए, या फिर वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, या इमेज बन रहा है फोकस पर तो वस्तु कहाँ रखी गई है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें मिरर फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। देखो रे से तो हम ये जान जाते हैं कि जैसे रे है अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पर ही इमेज बनाएगी। कैसी बनाएगी, डिमिनिस्ड होगी, हाईली डिमिनिस्ड होगी, यानी बहुत छोटी होगी। लेकिन कितनी दूर है एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मिरर फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फार्मूला है ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम रहता है, बस डिफरेंट क्या रहता है, तो साइन कन्वेंशन, यानी कि साइन कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लगता वही है लेकिन साइन जब लेते हैं अवतल के साथ कुछ और उत्तल के साथ कुछ और, तो फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, और आज हम लोग अवतल की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मिरर फार्मूला होता क्या है, तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। अब ये क्या है, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी होता है। डेरिवेशन अगर आप लोग कहेंगे तो हम करा देंगे, लेकिन ये अभी डायरेक्ट फार्मूला है, डेरिवेशन इसका यहाँ हमने नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ये क्या है, तो ये होता है फोकल लेंथ, क्या होता है, फोकल लेंथ, और ये होता है इमेज का डिस्टेंस, और v जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसी की बात करें हम तो एक फार्मूला और हो जाता है 2/r इज इक्वल टू 1/v + 1/u। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है कि इसके या तो हम ये लिखें 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, या हम लिख सकते हैं 2/r इज इक्वल टू 1/v + 1/u। अगर हमें r दिया हुआ है तो हम इस वाले फार्मूले को लगाएंगे, और अगर f दिया हुआ है तो इस वाले फार्मूले को लगाएंगे। अब ये कैसे आता है, 2/r कैसे हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, पहले हमने दूसरे वीडियो में बताया था कि जो यफ होता है ना, जो यफ होता है वो आर का आधा होता है। क्या होता है, आर का आधा, यानी रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है उसका जो हाफ होता है वो होता है फोकल लेंथ। ठीक है, अगर यही हम 1/f की बात करें तो 1/f जो होगा वो हो जाएगा 2/r। क्या हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला, यही 1/f के जगह पे क्या रख दिया गया है, 2/r इज इक्वल टू 1/v + 1/u।
ठीक है। अब ये हम जाने कैसे कि कैसे हम आपको फिगर के थ्रू समझा दे रहे हैं, कहाँ यू रहेगा, कहाँ वी रहेगा, कहाँ एफ रहेगा। तो देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया यानी कि मुख्य अक्ष, और ये क्या है, ये पोल है यानी कि ध्रुव है, ठीक है। पी है, यहाँ होता है एफ यानी कि फोकस होता है, और यहाँ पर होता है सी, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए वी कहाँ, मान लो जहाँ ऑब्जेक्ट रखी गई है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई है, तो ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो दूरी होती है ना, यानी ध्रुव और वस्तु, आप लोग इंग्लिश में समझे तो ज़्यादा इजी लगेगा, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पोल, ये पोल यानी कि ध्रुव के बीच की जो दूरी है ना, उसको यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू, ठीक। और जहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है, जहाँ क्या है, इमेज बन रहा है, तो मान लो इमेज बन रहा है फोकस पर, जहाँ भी इमेज बन रहा है, इमेज से पोल के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको कहते हैं वी। जहाँ इमेज बनेगा, कहाँ इमेज बनता है, कैसे इमेज बनता है, ये हमने आपको पार्ट 4 में एकदम डिटेल्स बताया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वहाँ से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाएगी, तो मिरर किस प्रकार का इमेज बनाएगा और कहाँ बनाएगा, ये हमने वहाँ डिटेल्स रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया वी, ठीक। अब बात करते हैं यफ की। तो यफ क्या होता है? तो यफ जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है, ये होता है यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ना, फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, उसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने पार्ट 2 में डिटेल्स बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, वहाँ से आप एक बार वीडियो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमने बता दिया कि ठीक, ये वी कहाँ होता है, तो इमेज और पोल के बीच की दूरी वी होती है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी होती है यू, और फोकस और पोल के बीच की दूरी होती है एफ, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो 2/r इज इक्वल टू 1/v + 1/u के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मिरर फार्मूला किसके किसके बीच का संबंध बताता है। तो मिरर जो फार्मूला होता है इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी भी गोलीय दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, उसके बीच का जो रिलेशन है, ये बताता है मिरर फार्मूला। कैसे? यहाँ फार्मूले में देखिए होता है ना, ये होता है ना कि 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। तो 1/f क्या है? तो 1/ फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ, f क्या है? फोकल लेंथ है, और v हमने क्या बताया था? इमेज डिस्टेंस, यानी कि 1/v, ठीक है। अगर आप इसको, इस फॉर्मूले को एक बार रट लेती हैं, ठीक है, इसको नोट करके रट लीजिएगा आप सभी, तो आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मान लो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है, कहाँ से लेंगे दूरी, लेकिन अगर इसको एक बार लर्न कर लेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1/, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, 1/, इमेज डिस्टेंस यानी कि 1/v, और 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, किसके बीच में रिलेशन हो गया? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो कौन बताता है? तो मिरर फार्मूला बताता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण एक कॉनकेव मिरर है कि फोकस दूरी यानी कि जो फोकल लेंथ है यफ, फोकल लेंथ मतलब क्या, यफ इज इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अभी साइन की बात हम नहीं कर रहे हैं, बस केवल यही लिख रहे हैं क्या क्या दिया है, यफ है, ठीक है। उसके बाद इसके सामने फोकल, यहाँ देखो ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण के सामने यहाँ कह रहा है फोकस है, यहाँ से जो पोल की दूरी है वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर है। अभी आपको फिगर के थ्रू अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि कोई वस्तु है जो मिरर के सामने कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? का प्रतिबिंब कह रहा है कहाँ बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा क्या यह वास्तविक होगा? तो आप देखिए फिगर के थ्रू आप समझिए, फिगर है क्या कि एक है अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण हमने बना लिया। कह रहा अब इसमें हम दिखा देते हैं कि फोकस कहाँ होगा। ये तो पोल है, ये पोल है, यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी वो कितनी है, 5, यानी कि 5 है तो 5 यही होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने बताई थी ना कि फोकल लेंथ होता है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है ना वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो मान लो हमने ऑब्जेक्ट कहीं रख दिया, यहाँ से मान लो ये 5 है, ये इतना, तो यहाँ कहीं है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ कहीं है ऑब्जेक्ट, ये हमने मान लिया है कि ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। मान लो यहीं पे है तो ये 10 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब बात करते हैं निकालना क्या है। तो कह रहा है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन हमें पता करना है कहाँ होगा, कितनी दूर होगा, और साथ में वो वास्तविक होगा कि क्या होगा, आभासी होगा। तो वास्तविक मतलब सामने बने, तो सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, और अगर पीछे बनेगा तो क्या होगा, वो आभासी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ, अब देखो, अब बात करते हैं हम सामने, जब फिगर यहाँ की बात, सामने अवतल दर्पण की बात कर रहा है ना, तो अवतल दर्पण में सामने ही यहाँ पे कह रहा 10 सेंटीमीटर दूर सामने है ना, इसके सामने 10 सेंटीमीटर, यानी कि सामने रखी हुई है जब वस्तु, तो जब वस्तु सामने रखी हुई है, यानी ये देखो, ये अगर एक शख्स की बात करें तो ये क्या होगा, ये निगेटिव होता है, पीछे वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही होता है ना, ये पॉजिटिव होता है एक्स का पार्ट, और ये वाला क्या होता है, निगेटिव। तो जब इधर वस्तु रखी जाएगी तो निगेटिव में होगी, और इधर रखी जाएगी तो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। सिंपल सी बात है। अगर इधर इमेज बनेगा तो वो निगेटिव में आएगा, अगर इधर फोकल लेंथ है तो निगेटिव होगा। तो वही साइन कन्वेंशन की बात यही है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, यफ बराबर लिखेंगे निगेटिव, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की बात है तो निगेटिव होगा। फिर ऐसे ही वस्तु की दूरी जो होती है वो यू होती है, हमने कहा ना, पोल और वस्तु के बीच की दूरी जो होती है वो होती है यू, तो यू हो गया, और कितना है, 10 सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों लिए, क्योंकि यक्स के निगेटिव साइड में रखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही फोकल लेंथ के यक्स के निगेटिव साइड में है। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज की। इमेज कह रहा है कहाँ बन रहा है, तो यानी कि वी पूछ रहा है, तो वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो एफ का मान क्या है, -5, वी पता ही नहीं है, और यू का मान क्या है, -10, हमने रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आगे आते हैं, पक्षांतर कर दे तो 1/v निकालेंगे ना, तो 1/v को यहीं रहने दें, और ये 1/10 को पक्षांतर कर दें, तो 1/ जो -10 है ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ये 1/-5 प्लस 1/10 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 होगा ना। अब एलसीएम तो सबको आता ही होगा, इतने बड़े क्लासेस में सबको ही है। तो ये 10 हो गया, ये -2 और +1 ऊपर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -1 हुआ ना। देखो ये -2, ये +1 घट जाएगा, और घटने के बाद क्या लगेगा, बड़ी वाली संख्या के साथ वाला चिन्ह लगेगा, तो -1 हो जाएगा, -1/10। अब देखो -1/10 है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -10 होगा। सॉल्व करोगी तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 होगा कि नहीं होगा। तो v का मान आ गया -10, यानी कि जो इमेज होगा वो भी क्या होगा, दर्पण के सामने बन रहा है, और तल दर्पण के सामने निगेटिव में आया हुआ है। निगेटिव में आया हुआ है ना, यानी एक्स अक्ष के इसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो कितने दूर बन रहा है, तो 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। अब ये वास्तविक होगा कि आभासी होगा, वास्तविक होगा ना, क्योंकि सामने बना है। अगर यही पॉजिटिव आता तो पीछे बनता, तब आभासी हो जाता, यानी वर्चुअल इमेज बनती तब। अब ये माइनस में आया है, यानी कि इसके सामने बना है, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, निगेटिव वाले डायरेक्शन में बना है। तो जब सामने बना है तो इमेज कैसी होगी, वास्तविक होगी। तो क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। वास्तविक क्यों है, क्योंकि निगेटिव आया है, और निगेटिव आने का मतलब एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में है, और एक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन मतलब दर्पण के सामने है, और दर्पण के जो सामने रहती है इमेज उसको कहते हैं वास्तविक इमेज। ठीक है, अगर यही पॉजिटिव आई होती तो पीछे बनती, और जब पीछे बनती तो होती वर्चुअल। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है।